शोल्डर पेन हो रहा है और अगर कोई चोट नहीं लगी है, कई बार क्या होता है चोट लगने की वजह से हमारी सुप्रास्पाइनस मसल टूट जाती है, तो वो एक पेन का कॉज होता है। पर अगर हमें चोट नहीं लगी और अपना भी शोल्डर पेन हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि जो आपका एक्रोमियम है वो तो डाउन स्लोपिंग हो गया है, इस तरह से उसमें एक्स्ट्रा बोन आ गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा बोन है वो आपके नीचे वाली जो टेंडन है सुप्रास्पाइनस उसको इम्पिंच करती है। इम्पिंच करती है तो अभी तो टेंडन कटा नहीं है, पर अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो टेंडन कट सकता है ना। अब ये एक्स्ट्रा हड्डी क्यों आ गई है, क्योंकि हमने शुरू से एक्सरसाइज नहीं करी। अगर शुरू से हम रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा हड्डी आती ही नहीं। अगर हम स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे तो ये आ सकती है। सो इसके अंदर एक सिंपल प्रोसीजर रहता है जिसके अंदर हम आर्थोस्कोपी करते हैं और इसको निकाल देते हैं। ये बढ़ गया है, इसको निकालना है तो सिंपल है। सिंपल एक दो पोर्टल में आती है सर जी, 2 पोर्टल्स देंगे और इसको शेव ऑफ कर देंगे। ये निकाल देंगे, बट वो छोटे छेद से और कुछ हम कट नहीं करेंगे, बड़ से निकल जाएगा। फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से, नहीं तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली में एक्सरसाइज करनी है, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो हड्डी चुभती रहेगी, ढंग से एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे। जैसे हम आपको ये हड्डी निकाल देंगे एक्स्ट्रा जमी हुई और एक्सरसाइज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। और जो फ्लूइड्स वगैरह हैं वो फ्लूइड तो रहते ही हैं बॉडी में, नॉर्मल है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है। जो हमारे में सिग्निफिकेंट है वो ये कीवर्ड है, ये वाला inferior lateral tilt of abdomen, hypertrophy। ये अभी तक आपका रोटेटर कफ नॉर्मल है और ये डैमेज करेगा। इसका जो नेक में टेयर है उससे कोई लेना देना नहीं? नेक में डिस्क बल्ज है, वो नेक कंप्रेस कर रही है, नेक को एक्सरसाइज करके ठीक करना है। तो अगर आप थोड़ा और रिहैब ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए, और मेरे पास कोई दवाई नहीं है, आपको स्पेसिफिकली समझना चाहिए कि 2 ही ऑप्शन है। फर्स्ट इज रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज से हम ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो रहे हैं तो हमें उसको बोन को निकालना पड़ेगा। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर रिहेबिलिटेशन, जैसे बहुत रिहैब कर लिया, देन वी गो विद दैट प्रोसीजर एंड देन रिहेबिलिटेशन। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और सारा रिहैब ट्राई करना है, सर्जरी नहीं करानी, देन वी गो विद रिहेबिलिटेशन एंड अगर ठीक नहीं हुआ देन दिस प्रोसीजर। पर इस प्रोसीजर के बाद भी रिहैब है, वो पर रिहैब आप खुद आप जानते हो, आपको सिखाओ, अल्टीमेटली खुद ही करना है ना, इज ए रूटीन। तो अभी फिलहाल मतलब आप रिहैब, अगर मैं अभी फर्स्ट रिहैब आपको तुरंत सर्जरी है क्विक, तो ये कोई नुकसान नहीं है सर्जरी, ये कोई सर्जरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा छेद कर रहा हूँ, ये हड्डी बढ़ गई है, मेरे को निकालनी है, मैं बढ़ निकाल दूंगा 5 मिनट, खत्म हो गया, आप पेन फ्री हो जाओगे, बिल्कुल खत्म पेन, इजी। 2 छोटे छेद बस, इसीलिए यहाँ पे है। और ये जो शोल्डर ट्रैप्स वगैरह पे देखिए मैम, आप इसकी बात करो तो ये ठीक हो जाएगा, ये शोल्डर ट्रैप्स वगैरह सब ठीक होंगे जब हमारा मैकेनिक्स इंप्रूव होगा। वी आर नॉट एबल टू स्ट्रेंथन योर रोटेटर कफ, और जब भी स्ट्रेंथन करते हैं वो बेचारा फिर चुप जाता है वहाँ पे, तो कांटे जैसा डाउन स्लोपिंग है वो, तो जब तक मैं उस कांटे को निकालूंगा नहीं तब तक आप स्ट्रेंथन कर ही नहीं पाओगे मेरे हिसाब से। और ये इमीडिएट रिलीफ देगा आपको अगले दिन से, ये पेन खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये बिना कट के सर्जरी होगी? बिना कट के सर्जरी है। तो 2 छोटे छेद दूरबीन से बार होता है, वो गोल घूम के निकाल देता है बोन एक्स्ट्रा। इट्स 15 मिनट जॉब। आपके एक्स्ट्रा बोन बन गई, वो निकालनी, कांटे से जो भी है, कांटा आपके बोन में आ गया, कांटा निकलवाना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो नीचे काट देगा। तो अगली बार सर्जरी अगर वो नीचे वाली, ये रोटेटर कफ अभी नॉर्मल है, ये कट गई तो इसको भी रिपेयर करो, फिर आपको 6 सप्ताह तक पकड़ के बैठे रहो ब्रेस में। अभी जो सर्जरी है उसमें अगले दिन से आप पेन फ्री हो,